हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो बिल्कुल आपने जो थंबनेल देखा है वही है टॉपिक। क्या टॉपर किसी और दुनिया से आते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर किसी और दुनिया से नहीं है, इसी दुनिया के हैं, हम लोगों के बीच में है। आप हम में से एक है, ठीक है। अब ये आज का जो सेशन है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक जो टॉपर होता है वो दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है ना। टॉपर भी हम ही में से कोई एक है और हम ही में से कोई एक है जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो क्या एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है? क्या बिलो एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है? तो एग्जैक्टली देयर आर सर्टेन टॉप सीक्रेट्स। उन टॉप सीक्रेट्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो इस पूरे सेशन को आप लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि टॉपर की एक खासियत होती है, दे आर अ गुड लिसनर। वो एक बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, ठीक है। तो आपको चीजें बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से सारे पॉइंट्स यहां पे मैं कवर अप करूंगा। आपको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज टॉपर इज अ गुड लिसनर, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अंकुश सकलेचा और ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टीचिंग की। आई एम हैविंग अ 13+ ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस। उसी के साथ में आई एम IIT इंदौर में एज अ PhD स्कॉलर प्लेस्ड हूँ और बाकी सारी ये एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक प्रोफाइल है। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं आप मुझे इनके थ्रू थोड़ा बहुत जान सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में कि एक टॉपर स्टूडेंट्स की अप्रोच और एक एवरेज स्टूडेंट की अप्रोच में कहां डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टॉपर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैविंग अ स्टडी प्लान, है ना। उनके पास हमेशा एक स्टडी प्लान होता है। स्टडी प्लान से क्या मतलब है? एक एवरेज स्टूडेंट की थिंकिंग में यहां पे बताऊंगा स्टडी प्लान पे, और एक टॉपर स्टूडेंट की थिंकिंग भी मैं आपको बताऊंगा स्टडी प्लान के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, टॉपर स्टूडेंट का स्टडी प्लान कैसा होता है? उनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। वो एक फिक्स फॉर्मेट बना के चलते हैं कि हाँ, मेरे को अभी ये वाला सब्जेक्ट DBMS है तो मुझे ये कवर अप करना है, फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करना है। और एक वो प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हैं, मॉर्निंग में मैं ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, इवनिंग में मैं ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, मुझे इस तरीके से मेरी चीज़ों को कवर अप करना है। दैट वुड बी द प्रॉपर स्टडी प्लान। यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? उसने DBMS उठाया, पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, DBMS छोड़ा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन उठा लिया। TOC पढ़ना स्टार्ट किया, TOC पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, आधा नहीं पढ़ा, और उसके बाद नया सब्जेक्ट उठा लिया। तो एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? फ्रीक्वेंटली अपने स्टडी प्लान में चेंजेस करता है। बट एक टॉपर स्टूडेंट अपने स्टडी प्लान में चेंजेस नहीं करता है। वो एक वेल फॉर्मेट स्टडी प्लान बनाता है और उसी स्टडी प्लान के हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता है फॉर द अपकमिंग मंथ्स। मतलब अगर हम बात करें, अभी 6 मंथ आप लोगों के पास है, तो यू कैन डू, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, शुड मेक अ स्टडी प्लान एंड प्रॉपर स्टडी प्लान, और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो टॉपर की सबसे पहली खासियत यही होती है कि वो स्टडी प्लान बना के चलता है, ठीक है। नाउ सी, टॉपर का अगला जो पॉइंट है वो क्या है? टॉपर इंश्योर्स दैट दे नेवर लीव एनी डाउट पेंडिंग। तो टॉपर्स कभी भी अपने डाउट्स को पेंडिंग नहीं छोड़ते। पेंडिंग नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? अगर टॉपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहा है, उसको उसमें डाउट आए, उस डाउट को वो कभी भी ऐसा नहीं करता है कि छोड़ दिया, हम बाद में कर लेंगे, हाँ ठीक है ये डाउट है, मैं कभी और देखूंगा, इसको कभी और पूछूंगा। वो अपने डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर करता है। इंस्टेंटली, इफ देयर इज अ टीचर अवेलेबल तो अपने टीचर से पूछता है, इफ देयर इज सम ग्रुप अवेलेबल उस ग्रुप में पोस्ट करता है, कोई फ्रेंड है तो उससे पूछता है, बट वो कभी भी अपने डाउट्स को पेंडिंग नहीं छोड़ता। एवरेज स्टूडेंट की क्या थिंकिंग होती है? अच्छा ठीक है, हाँ ये डाउट है ना, ये 4-5 चीजें, मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे डाउट इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर एक बार एक साथ सारे पूछ लूंगा। डोंट डू दैट थिंग। डोंट पेंडिंग योर डाउट्स। डाउट्स को कभी भी आपके पेंडिंग नहीं रखना है, उनको क्लियर करना है। जब भी डाउट आया उसी टाइम क्लियर करो। और इसीलिए मैंने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हर बच्चे के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, कि अगर उसको कोई भी डाउट आता है वो इंस्टेंटली उस पर्टिकुलर ग्रुप में पोस्ट करे और अपने डाउट्स को क्लियर करवाए। तो अननेसेसरी डाउट्स का स्टेक बनाने की नीड नहीं है। अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए इंस्टेंटली, है ना। तो आपको इंस्टेंटली क्लियर करने चाहिए। उसी के साथ में टॉपर्स आर स्मार्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। मतलब
टॉपर्स इज लाइक दैट, यस आई कैन डू इट, है ना, उनका हमेशा जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और इसमें मेरे को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो टॉपर्स हमेशा क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वेल स्मार्ट। स्मार्ट से मतलब यहाँ पे क्या है, वो हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं, वो हर चीज में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये सेशन देखा, तो एवरेज स्टूडेंट की थिंकिंग क्या होती है, एक सेशन देखा, ठीक है, मोटिवेट हो गए, 2 दिन मोटिवेट रहे, 3 दिन मोटिवेट रहे, 4 दिन मोटिवेट रहे, फिर से वापस उसी लाइन पे आ गए, फिर वापस नर्वस हो गए, फिर से उनको मोटिवेशन की नीड है, फिर से उनको किसी एक वीडियो को देखने की नीड है, फिर से वो मोटिवेशनल सेशन देखने चले जाते हैं। सो टॉपर्स ऐसा नहीं करते, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। चीजें बिल्कुल आप लोगों को सुननी चाहिए, चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम थोड़े थोड़े टाइम में डीमोटिवेट होते जाएं। तो टॉपर्स कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड दे आर स्मार्ट। तो वो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉपर टेक टेस्ट वेरी सिंसियरली, ओके, और सीरियसली, और उसी के साथ में दे आर एनालाइजिंग देयर मिस्टेक्स ऑल्सो। तो क्या होता है, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं यहां पे बात करता हूं, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, टेस्ट सीरीज अभी से लेके क्या करेंगे हम, अभी से टेस्ट देके क्या करेंगे हम लोग, हम दिसंबर में टेस्ट देंगे, जनवरी में टेस्ट देंगे और फरवरी में पेपर दे लेंगे। दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस। टॉपर्स ऑलवेज डू द टेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब पॉइंट ये कि सर बिगिनिंग से कैसे टेस्ट दे दे, 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट में, अभी तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, हम शुरू से कैसे टेस्ट दे दे, टॉपर कैसे दे सकता है स्टार्टिंग से टेस्ट। तो टॉपर क्या करता है, स्टार्टिंग में जब वो टॉपिक पढ़ता है तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट अप्लाई करता है, जब उसका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अप्लाई करता है, जब उसका टॉपिक भी खत्म हो गया, सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, तो वो क्या करता है, जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स के टेस्ट है उनको देता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, जब उसका सिलेबस पूरा हो जाता है तो फिर वो मॉक टेस्ट देना शुरू करता है। तो यू शुड गिव द टेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, डोंट बिकम अ एवरेज स्टूडेंट एंड डोंट बी लाइक कि एंड में जाके टेस्ट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। देखिए टेस्ट बहुत सीरियसली देने पड़ते हैं और हर टेस्ट को यू शुड फील लाइक कि ये जो टेस्ट है ये मेरे गेट का पेपर है ना, मतलब ये आप उसको एक्चुअल पेपर की तरह ट्रीट करके टेस्ट दीजिए ना। डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगी, डरना नहीं है ना, टॉपर कभी डरता नहीं है, वो कभी डरता नहीं है कि मेरे को टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो मेरा क्या होगा, डोंट डू दिस थिंग। बट ऑब्वियसली हो सकता है पहले टेस्ट में कम आएंगे, मिस्टेक्स है, तो यू नीड टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, मेन एग्जाम में जाके करोगे क्या एनालाइज मिस्टेक्स को, गेट 2024 का पेपर लिख दिया फिर एनालाइज करोगे, फिर मेरे को फोन लगा के पूछोगे सर अब हमारा पेपर तो अच्छा नहीं गया, आप 25 की तैयारी करें क्या, वाई वी आर वेस्टिंग अवर ईयर्स, है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हमारी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, बट ऑब्वियस है हम मेन एग्जाम में बहुत अच्छे से पेपर को लिख पाएंगे। आई बात समझ में। तो टेस्ट आपको बिगिनिंग से अप्लाई करना है मेरे हिसाब से। आज से अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज से टेस्ट अप्लाई करना शुरू करना है। जो आप स्टडी प्लान बनाएंगे उस स्टडी प्लान में टॉपिक वाइज टेस्ट को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को उसके बाद में रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को उसके बाद में रखेंगे, मॉक टेस्ट सबसे आखिरी में देंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिहेवियर आप लोगों का भी होना चाहिए क्योंकि टॉपर का यही बिहेवियर होता है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे इंडियाज लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने चालू की हुई है ना, 105 टेस्ट के साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिए, डेफिनेटली यू विल बिकम अ नेक्स्ट टॉपर। अनदर पॉइंट, टॉपर नोज टेंशन टाइमिंग। अब देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। टेंशन टाइमिंग का मतलब क्या, टॉपर्स टेंशन लेते हैं क्या, एवरेज स्टूडेंट टेंशन लेता है? बिल्कुल, एवरेज स्टूडेंट भी टेंशन लेता है और टॉपर भी टेंशन लेता है, दोनों टेंशन लेते हैं, बट दे नोज द टाइमिंग ऑफ टेंशन। टेंशन कब लेना है ये टॉपर्स को पता होता है। देखिए अब मैं एक बात बताता हूं, एक एवरेज स्टूडेंट है और एक टॉपर है, ठीक है, देखना बहुत अच्छी बात है। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर की जो थिंकिंग है उसमें कहाँ, उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो सोच है उनमें कहाँ चेंजेस आता है। तो टॉपर आज से गेट एग्जामिनेशन में 6 मंथ बाकी है, ठीक है। टॉपर टेंशन क्रिएट करेगा कब, आज वो टेंशन को क्रिएट करता है, वो टेंशन लेता है ना। अभी किसी को टेंशन नहीं हो रही, आपको भी टेंशन नहीं है, मुझे भी टेंशन नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट को भी टेंशन नहीं है, टॉपर को भी टेंशन नहीं है, हम में से किसी को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। फरवरी में एग्जाम है, 2024 में, अभी तो 2023 चल रहा है, तो अभी से क्यों टेंशन लेना है, ठीक।
एवरेज स्टूडेंट क्या बोलेगा, अरे डोंट टेक टेंशन, मैं टेंशन वेंशन नहीं लेता, पेपर तो 24 में है ना, फरवरी में, अभी क्या चल रहा है, अभी तो जुलाई चल रहा है, बहुत टाइम है, तो टेंशन नहीं लेता वो, ठीक है। अब टॉपर क्या करता है, इसी समय पे टेंशन क्रिएट करता है, अरे नहीं यार मेरे को पेपर देना है, मेरे को बहुत अच्छा पेपर देना है, और मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है बट वो उस स्पीड में नहीं चल रही है जिस स्पीड में मुझे करना चाहिए। तो टॉपर आज टेंशन लेता है, ठीक है, और उस टेंशन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता है, स्पीड अप करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट अप करता है, अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करता है। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे हम ऑलरेडी पिछले साल पढ़ा था हमने पिछले साल पूरे साल पढ़ा था, तो अभी हम क्यों पढ़े वापस, अब हमें 24 का पेपर देना है, हम 1-2 महीने पहले रिवाइज कर लेंगे और हो जाएगा हमारा काम, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिर भी उतने मार्क्स तो नहीं आए ना जितने IIT में लेने के लिए आने चाहिए थे, मतलब हमने कुछ मिस्टेक्स की थी, वी नीड टू एनालाइज दैट मिस्टेक्स एंड दैट वुड बी द टाइम। तो टेंशन अभी लेना है, तो टॉपर अभी टेंशन लेंगे, ना कि एग्जामिनेशन के टाइम पे। अब रिवर्स होता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो टॉपर अपने टेंशन को रिलीज कर देता है, भाई मैंने पूरे टाइम बहुत अच्छे से मेहनत की है, 101% मेरा गेट का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, तो टॉपर अब टेंशन नहीं लेता। और इस टाइम पे एवरेज स्टूडेंट टेंशन लेना शुरू करता है, वो दिसंबर में टेंशन लेना शुरू करेगा, वो जनवरी में टेंशन लेना शुरू करेगा, और उस टाइम पे टेंशन लेगा, उस टाइम कुछ नहीं होने वाला, और टेंशन से उसके जितने नंबर आने थे 10-15 और कम हो जाएंगे, तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो बिलो एवरेज बन जाएगा। तो टेंशन कब लेना है, यू शुड नो दैट थिंग, आपको उसकी टाइमिंग्स क्लियर होनी चाहिए। नाउ दे आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शंस, टॉपर्स को पता है कि डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें कौन सी हैं, वो उसको लिमिट करता है ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड्स, है ना। तो लिमिट करने का मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा है, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, है ना, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। अगर आपका दिल लगता है, टूटता है, टिकटॉक चलाते हो, रील्स देखते हो, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं ये नहीं कहता ये कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें करना है, बट यू शुड लिमिट दैट एंड यू शुड अवॉइड दैट ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, 3 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, 4 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, जो भी आप स्टडी प्लान बना रहे हो, एटलीस्ट उस टाइम पे मोबाइल को साइड में रख दें, या मोबाइल लेके चल रहे हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए रखें, हमें उसमें से पढ़ाई करनी है, तो पढ़ने वाली चीज़ें देखनी है, यूट्यूब पे इधर उधर नहीं भागना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, सेशन देखते देखते हम लोग कहीं और पॉपअप आया, हम उधर चले गए और रील्स देखना चालू कर दी, है ना। आपको पढ़ा रहा है कोई, आप पढ़ते पढ़ते देख रहे हो, उसका सेशन नहीं देख रहे हो, और आप कहीं और चले गए और उसमें से कहीं और देखते देखते 2-4 घंटे आपने निकाल दिया, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप टॉपर कैसे बनोगे, टॉपर बन ही नहीं सकते। तो टॉपर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो लिमिट्स आइडेंटिफाई करके रखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं चलाना है, रील्स भी देखो, सब चीज़ें करो, एवरीथिंग करो, ठीक है, लेकिन यू शुड लिमिट इन योर स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में आप उनको लिमिट करो, उसका भी एक टाइमिंग निकालो, मेक अ स्टडी प्लान, मेक अ डिसिप्लिन्ड प्लान, है ना। तो डिसिप्लिन्ड मैनर में चीज़ें करेंगे, इट वुड बी गुड। नाउ टॉपर्स हमेशा, या इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, है ना, ये सारे पॉइंट्स जो है, ऐसा नहीं कि टॉपर ये करते हैं मैं एवरेज स्टूडेंट हूं मैं नहीं करता, मेरे को करना है ये, क्यों, क्योंकि मेरे को भी तो टॉपर बनना है, मेरे को भी तो गेट में एग्जामिनेशन में मार्क्स लेके आने हैं, तो टॉपर तो मुझे बनना है। टॉपर्स ग्रुप स्टडी करते हैं, दे आर स्टडी इन अ ग्रुप। ग्रुप स्टडी करने से फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है ग्रुप स्टडी करने से, क्या होता है कि अगर मान लो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, है ना, आपने सारी चीज़ें, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, उसका जो रिवीजन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने पढ़ लिया सर, प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया। मैं रिवीजन कैसे करते हो आप लोग, आप क्या करते हो रिवीजन करने के लिए, जो नोट्स आपके हैं उनको वापस से एक बार पढ़ लेते हो, रिवाइज हो गया। तो भाई नोट्स तो कॉपी में लिखे हुए हैं, लिखी हुई चीज़ वापस पढ़ोगे तो बट ऑब्वियसली सही पढ़ोगे ना, गलत कैसे पढ़ लोगे। आपका सही रिवीजन कब होता है, जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं। सर ग्रुप स्टडी करने से कहीं एक एवरेज स्टूडेंट की सोच, सर मेरे को 3 चीज़ें आती है, मैं मेरे दोस्त को या मेरे साथ वाले को क्यों बताऊँ, मैं अकेला मेरे वो कॉन्सेप्ट्स में मेरे पास रखता हूँ ना, तो मैं गेट में उनके क्वेश्चंस सॉल्व करके आ जाऊँगा, और मेरा जो साथ वाला है वो नहीं करके आएगा। ये किसकी सोच है, एवरेज स्टूडेंट की। टॉपर्स ऐसे नहीं सोचते। टॉपर्स यहाँ पे क्या करते हैं पता है, ग्रुप स्टडी करते हैं, और जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है ना, वो पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप IIT चले जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप IISc चले जाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे जिन्होंने ग्रुप में बच्चों ने प्रिपरेशन की थी, सेम कॉलेज के बच्चे थे, सेम। इवन अहमदाबाद में मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, तो उस टाइम पे मतलब फर्स्ट चेयर पे
3 बच्चे बैठते थे, ठीक है, 3 बच्चे, आज भी मुझे याद है। वो 3 बच्चों में से एक बच्चे की रैंक ऑल इंडिया 5th आई थी और 2 बच्चों की रैंक ऑल इंडिया 19th आई थी, दोनों की 19 रैंक थी। तो वो तीनों स्टडी करते थे ग्रुप के अंदर। तो 3 बच्चे बैठ के ग्रुप में स्टडी करते थे, एक 5th रैंक लेके आया, 2 19th रैंक लेके आया, तीनों IISc बेंगलोर के अंदर है ना। उस बात को अभी तो पास आउट होके एक उसमें से गूगल के अंदर वर्क कर रहा है। मैं बहुत ही जल्दी उसका एक इंटरव्यू सेशन भी प्लान कर रहा हूँ कि IISc बेंगलोर में लाइफ कैसी होती है और गूगल में भी उसका किस तरीके से, उसकी कंपनी में जो गूगल में वो अपना वर्क कर रहा है और उसका क्या पैकेज है, उसके ऊपर एक सेशन में उसका इंटरव्यू सेशन लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। ऑल इंडिया 5th रैंक आया था उसका। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ग्रुप में प्लानिंग करनी है, ग्रुप में स्टडी करनी है, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना है कि नहीं चल साथ में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें मुझे आती मैं तुझे समझाता हूँ, कुछ तुझे आती तू मुझे समझा, हम लोग साथ में रिवाइज करेंगे और साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, सभी गेट अच्छा देंगे और सभी IIT में सिलेक्ट होंगे, सभी IISc में सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप ग्रुप में स्टडी करिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टडी होगी आपकी। इसी के साथ में टॉपर्स की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल होती है। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, यू शुड बी, देखिए हार्ड वर्कर तो होना चाहिए बट हार्ड वर्कर से ज्यादा आप स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट वर्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की हार्ड वर्कर। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि 24 में से 20 घंटे बैठ गए बोले से टॉपर भी तो 20 घंटे पढ़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा बैलेंस्ड करके रखता है, किस टाइम पे उसको क्या करना है उसका उसके पास प्रॉपर प्लान अप होता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में मेंटेन करके चलता है। नॉट लाइक दैट कि मतलब अनबैलेंसिंग। देखिए सिंपल से लाइफ में बैलेंसिंग होनी चाहिए, एक तरफ पूरा झुकाव नहीं होना चाहिए, ना सोशल मीडिया की तरफ होना चाहिए ना कंप्लीट स्टडी की तरफ होना चाहिए। तो आपको आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंसिंग करनी होगी इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, क्योंकि टॉपर हमेशा बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। तो बैलेंस्ड लाइफ जीना है। नाउ सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, टॉपर्स कभी भी शर्माता नहीं है हेल्प लेने में, है ना। इज नॉट लाइक दैट कि अरे मैं क्यों पूछूं, मैं पूछूंगा छोटा थोड़ी ना हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अगर हेल्प की नीड है तो डेफिनेटली आप हेल्प लो और हेल्प करो भी, ठीक है। दोनों गुण होने चाहिए आपके अंदर। अगर मान लो कि आपको डाउट आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं, टीचर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना। होता ही क्यों है आज सर मैं क्या करूँ, मेरे को DBMS पढ़ना है, DBMS में बहुत सारी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के नाम सर आप बता दो, मैंने बता दिए। आप पूरी बुक पढ़ लोगे, उसके बाद आप गेट का पेपर लिखने जाओगे क्या? तो ऐसे कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी और कितने लेवल में पढ़नी पड़ेगी। तो यू शुड नो दैट थिंग ना कि मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कौन सा बहुत ज़्यादा। स्टडी प्लान का मतलब यही तो हुआ, आप पता चले कि आप कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ो जिसमें गेट ने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा, आप उसमें रिसर्च करने बैठ गए। इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम ना। रिसर्च का समय आएगा जब PhD करेंगे, अभी तो रिसर्च का समय नहीं है ना। अभी गेट उसमें इतना टफ लेवल पूछता ही नहीं है, अननेसेसरी आपने उसमें रिसर्च कर बैठे। अब रिसर्च कर ली, टाइम वेस्ट हो गया। तो करना क्या है, जो टॉपिक टफ आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक इजी आते हैं उन पे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली हम उस टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ों का गाइडेंस चाहिए आपको हेल्प चाहिए, आपको टीचर की नीड है, आपको मेंटर की नीड है। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट, है ना। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं एट द एंड आपको दे दूंगा। अगर कोई भी नीड हो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टर्निंग पॉइंट आपका हमेशा हेल्प करेगा। द लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी टॉपर्स होते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एटीट्यूड कभी नहीं होता, ठीक है। डोंट, नेगेटिव एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एरोगेंस नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। एक नेगेटिव थॉट्स क्या करता है, हजारों पॉजिटिव थॉट्स को किल कर देता है, ठीक है, डेफिनेटली किल कर देता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। ड्यूरिंग दी जर्नी, ड्यूरिंग दी स्टडी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। टीचर अवेलेबल, कहीं लो डाउन होता है ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं होगा, होगा। टीचर इज अवेलेबल, टीचर से बात कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, टीचर आपको कभी मना नहीं करेगा आपसे बात करने के लिए, कभी वो ऐसा नहीं बोलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइमिंग में फ्लक्चुएशन चेंजेस हो तो आप उससे कनेक्ट हो, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, मैं अवेलेबल हूँ, पूरी टीम अवेलेबल है, हर कोई आपकी हेल्प करने को तैयार है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को करने हैं अगर आपको टॉपर बनना है तो। इसी के साथ में मैंने आपको बोला था टॉपर्स टेस्ट देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप टर्निंग पॉइंट का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट अवेलेबल है। टोटल 105 टेस्ट है और 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं।
पूरा टर्निंग पॉइंट का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे पूरा एक प्लानअप दिया हुआ है, उस प्लानअप के हिसाब से आप अपने टेस्ट अप्लाई करो और चाहे तो उसी को स्टडी प्लान बना के उसी फैशन में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हो। गेट 2024 का फुल कोर्स लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर है, 3,399 रुपीज़ में आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ऑल द सब्जेक्ट्स, रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लाइव चल रहे हैं, जैसे अभी डेटा स्ट्रक्चर लाइव चल रहा है, उसी के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव चल रहा है, बहुत जल्दी कंप्यूटर नेटवर्क लाइव होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी DBMS कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो चुका है, उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आप लोगों के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकते हो। यू वांट टू मेक अ स्टडी प्लान, आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो, उसी ग्रुप में से आप 5-10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे अपना ग्रुप बना सकते हो ना, वहाँ पे पोस्ट करो, आपस में डिस्कशन करो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। तो ये सारे 10 पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं, यू विल बिकम द नेक्स्ट टॉपर, आप बन सकते हो। गेट 2025 के लिए करना है तो अभी अगर आप लोग उसका भी कोर्स परचेस कर लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 3,999 में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, और इसमें आप गेट 2025 की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि हमेशा आप टॉपर का एक नेचर होता है दैट इज़ द हेल्पिंग, है ना। तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, उनको भी मोटिवेट करना है, अपने जूनियर्स की हेल्प करनी है, उनको भी मोटिवेट करना है। सेशन को जरूर शेयर करिएगा। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, टर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग टर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।